हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्लास को। आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी 11th क्लास का है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के कलेक्शन है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो चलिए पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब एक्सरसाइज 1 to 5 के लिए कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है जिसमें और सारे 5 वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, या कोई एक वैल्यू दिया रहेगा और 5 जो फंक्शन बच जाते हैं उसके वैल्यूज निकालने होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब cos x का जो वैल्यू है वो -1/2 है और x लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन वी हैव गिवन, हमें दिया गया है cos x इक्वल्स टू -1/2 और हम क्या जानते हैं, we know that cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे cos x का वैल्यू क्या है, -1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। 1/4 प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4 आ गया है यहाँ से। ठीक है, तो sin x इक्वल्स टू √3/4। क्लियर समझ में आ रहा है। और sin x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 और 4 का 2 हो जाता है। अब देखिए इसमें दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, प्लस माइनस √3/2। तो कौन सा वैल्यू लेना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये बिल्कुल ओरिजिन होता है बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यूज नेगेटिव होता है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो बात हो रही है यहाँ पर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू -√3/2। यहाँ आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं बिकॉज x लाइज इन, ये y कोऑर्डिनेट है ना, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियरली समझ में आ गया। अब साइन और कॉस का वैल्यू आ गया तो टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर 10x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो sin x का वैल्यू कितना आया, -√3/2 और cos x का 1/2 था, वो भी माइनस में था। देखिए cos x का वैल्यू -1/2 था, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 10x का वैल्यू √3 आ जाएगा। तो cosec x का क्या आ जाएगा, ऑपोजिट ऑफ sin x, मतलब 2/√3 माइनस में। sec x का क्या आ जाएगा, cos x का ऑपोजिट में, मतलब -2। और cot x का क्या आ जाएगा, 10x का ऑपोजिट, मतलब 1/√3। तो इस तरह से हमने सारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू निकाल लिए। तो एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन तक सिमिलर प्रॉब्लम से आप कीजिएगा, बहुत ही आसान है। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे के प्रॉब्लम्स को। आगे के प्रॉब्लम्स में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया गया है फाइंड द वैल्यूज
ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो एंगल वैल्यूज हैं उसको आपको फाइंड करके उसका एग्जैक्ट जो प्रॉपर जो वैल्यू निकलेगा, मान निकलेगा, वो बताना है। तो देखिए हम यहाँ 2 क्वेश्चंस को लेंगे, बाकी सिमिलर क्वेश्चन से बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन 765 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सॉल्यूशन वी हैव, हमें क्या दिया गया है, साइन 765 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। क्लियरली समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों लिखा हमने। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले पढ़ा था कि ये पूरा साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ 0 से चलना स्टार्ट करके एक रोटेट साइकिल करके आएगा तो 360 पर आएगा। और मेरा दिया गया यहाँ पर 765 डिग्री, तो 2 बार जब फुल रोटेट करेगा तो 360 को 2 से गुना करेंगे, मतलब 720, और 720 में जब 45 जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 765 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए साइन 765 को हम लोग 360 इंटू 2 प्लस 45 लिख सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए इसको क्या करना है, इसको हम लोग साइन क्या लिखेंगे, जब भी 360 की बात आती है, मैंने आपको बताया था कि 0, 180, 360 में फंक्शन नो चेंज होता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब दिया था तो बताया था। तो यहाँ पे फंक्शन नो चेंज मतलब फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन वही रहेगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और 45 आ जाएगा यहाँ पर। और साइन 45 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, कितना होता है साइन 45 का वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया। चलिए आगे के प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इस प्रॉब्लम की ओर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या दिया है, we have given cosec minus 1410 डिग्री। अब देखिए cosec माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस cosec थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, पर यहाँ तो cosec की बात हो रही है, तो cosec माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस cosec थीटा लिखेंगे। क्लियर है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस cosec 410 डिग्री। क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे फर्दर तोड़ सकते हैं, तो माइनस cosec, इसको देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। 360 को जब 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 360 इंटू 4 करने पर 1440 आता है, और 1440 में अगर 3 घटा देंगे तो 1410 आ जाएगा। इसमें जब हम लोग 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1410 आ जाएगा। तो हमें 1410 लाना है, तो 360 इंटू 4 माइनस 30 लिख सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस, और 360 रहने पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस cosec 30। क्लियरली समझ में आ रहा है, माइनस cosec 30। और cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस cosec 30 का वैल्यू होता है, क्या होता है, cosec 30 का वैल्यू होता है 2। क्लियर समझ में आ रहा है। साइन 30 का ऑपोजिट हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, तो ये लाइज कर रहा है बिल्कुल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे। 360 माइनस आ रहा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पर तो कॉसेक फंक्शन है, फंक्शन कॉसेक है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव +2 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया। तो आगे के जो एक्सरसाइज में 6 से 10 तक में जितने सारे प्रॉब्लम हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो देखिए यहाँ पर हम और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल रेडियन मेथड में दिया गया है। पहले प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस किए थे वो डिग्री मेथड में था, पर यहाँ पर प्रॉब्लम रेडियन मेथड में है, तो इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन वी हैव गिवन cot -15π/4, ठीक है। cot का वैल्यू -15π/4 दिया गया है, और हम लोग जानते हैं cot माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा होता है। कैसे होता है मैं आगे के वीडियोस में आपको बता चुका हूँ।
अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिएगा कि आगे की क्लासेस को जाकर देख लीजिएगा। आगे की क्लासेस में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कॉट माइनस पाई बाई 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कॉट थीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब 15 पाई अपॉन 4 को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो सिंपल वैल्यूज में आ जाए, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए माइनस कॉट, हम ध्यान दीजिए इसको हम लोग 4 पाई अब माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 पाई बाई 4 लाना है। तो 4 पाई अगर 4 को 4 से गुना करेंगे 16 माइनस पाई बाई 4 मतलब 15 पाई बाई 4 आ जाएगा, सिमिलर वैल्यूज आएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए 4 पाई माइनस पाई बाई 4 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई की बात हो रही है और पाई तो 180 डिग्री होता है, और मैंने आपको बताया था 0, 180, 360 ऐसे फंक्शन देने पर वैल्यू में नो चेंज होता है। मतलब कि यहाँ 4 पाई के कारण वैल्यूज में नो चेंज हो जाएगा, इसलिए कॉट माइनस कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट फिर किसी फंक्शन में चेंज नहीं होगा। और इसको लिखेंगे पाई बाई 4। और हम लोग जानते हैं कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, तो बिल्कुल माइनस कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। और अब देखिए अब बात हो रही है 4 पाई माइनस, मतलब अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखें तो 4 पाई मतलब ये यहां से चक्कर लगाएगा और पहला a 1 पाई 2 पाई में ये यहां पर आता है, 2 पाई में एक चक्कर घूमकर ये इस जगह आएगा, 4 पाई में दोबारा इस जगह आएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। और 4 पाई माइनस की बात हो रही है मतलब कि इससे नीचे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, पर यहाँ फंक्शन तो शुरू हुआ है कॉट से इसलिए माइनस लगा देंगे, और दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस मिलकर +1 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नीडी हैं लॉकडाउन के पीरियड में, जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उन तक ये फ्री सेशन आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करना मत भूलिएगा आपके अपने चैनल JM Tutors को। तब तक के लिए गुड बाय।